लक्सर में एक लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज लक्सर के कुछ किसान लक्सर एसडीएम से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी के सामने लेखपाल पर पैसे लेकर अवैध खनन कराने का आरोप लगाया। इन किसानों ने कहा कि लेखपाल नीलधारा गंगा में किसानों के खेतों में खनन माफियाओं से मोटी रकम वसूल कर अवैध खनन करा रहा है। किसानों की शिकायत के बाद लक्सर उपजिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं बताते चले कि लक्सर तहसील परिसर में पहुंचे किसानों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो किसानों ने बताया कि पिछले साल लेखपाल द्वारा खनन माफियाओं को दूसरी जगह जमीन नाप कर दी गई थी। जब वह जमीन बहुत गहरी हो गई और उसमें गंगा का पानी भर गया, इस बार लेखपाल ने खनन माफियाओं से मोटी रकम वसूल कर उसे खसरा नंबर की जमीन बताकर जमीन को हमारे खेत में नाप कर दे दिया और खनन माफिया अवैध खनन करने लगे। अगर हम लोगों ने खनन माफियाओं को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दे डाली। खनन माफिया प्रशासन के साथ मिले हुए हैं और प्रशासन को मोटे पैसे देकर अवैध खनन कर रहे हैं। किसानों की जान खतरे में है। किसानों की जमीन प्रशासन के साथ मिलकर रातों रात खुद ब खुद की जा रही है। इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं किसानों ने बताया कि हमारे द्वारा इसकी शिकायत लक्सर उपजिलाधिकारी से की गई है। खेत में ये जो पटवारी है ये मेरे खेत में नाप रहा था, उसमें ऑब्जेक्शन सारे गांव वालों ने करा ताकि मेरा खेत 20 साल से मैं जोता रहा हूँ उसमें खनन माफिया वो खनन करवा रहा है। दूसरे 6 महीने पहले तो उधर करवा रहा था, आज मेरे खेत में खनन करवा रहा था और प्रधान को हमारे मारने की धमकी दे रहा। वहीं हमने पूरे प्रकरण को लेकर लक्सर उपजिलाधिकारी पूरन सिंह राणा से जब बात की तो उन्होंने बताया कि खनन पट्टे शासन स्तर से हुए हैं। शासन स्तर से ही मशीनें चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। जहां तक किसानों की शिकायत का निराकरण करने का सवाल है, उसमें जांच टीम मौके पर भेज दी गई है। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। अगर संबंधित लेखपाल की इसमें कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। लक्सर में जितने भी अभी निजी पट्टे की परमिशन इशू हुई है वो शासन स्तर से हुई है और शासन के आदेशों के क्रम में जो भी पट्टे हैं उसमें जेसीबी मशीन को भी अलाउ किया गया है। और इसके अलावा डीएम साहब के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, एक तो प्रॉपर जितने भी पट्टे हैं उनकी चौथी वगैरह डिफाइन की गई है और उसमें प्रॉपर पिलरबंदी लगाई गई है। और अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस पिलरबंदी के बाहर जाके खनन किया जाता है, ये बालावाली वाला इशू मेरे नॉलेज में आया था, तो इमीडिएटली अभी चौकी इंचार्ज और पटवारी को मौके में भेज दिया गया है। उनको कुछ कन्फ्यूज़न है कि जो पिलरबंदी है कि हमारा यहाँ तक है, तो दोबारा से उसको प्रॉपर डिमार्केट किया जा रहा है। बाकी अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा इलीगल रूप से किया जाता है या सार्वजनिक जो संपत्ति है, जो बंदा इत्यादि बना हुआ है बाढ़ फ्लड प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो संबंधित खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई की जाती है। उसको किसी भी कंडीशन में बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता। वहीं अपने आप में यह बड़ा सवाल है कि जिस लेखपाल पर किसान माफियाओं से मोटी रकम लेकर अवैध खनन कराने का आरोप लगा रहे हैं, लक्सर उपजिलाधिकारी उसी लेखपाल को जमीन की नापतोल करने के लिए भेज रहे हैं। क्या आरोपी लेखपाल अपने ही खिलाफ सही रिपोर्ट देगा? लक्सर उपजिलाधिकारी ने आखिर ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन तंत्र ने खनन माफियाओं के सामने घुटने टेक दिए हो? ऐसे में पीड़ित किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद नीलधारा गंगा की धाराओं में बहती नजर आ रही है। पहले भी हमने पहले पैमाइश की थी हमने और आज भी हम एसडीएम साहब के आदेश से आई है और पहले की तरह ही लगभग वही पैमाइश पाई गई, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। किसकी शिकायत पाए आप यहाँ? ग्रामीणों की शिकायत।